नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल जहां पर राजनांदगांव में, वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में और अन्य वरिष्ठ नेता संभाग मुख्यालयों में भरोसे का घोषणा पत्र जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान राजनांदगांव में सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हित को ध्यान में रखा गया है ताकि एक तरफ लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जमीन में वृद्धि हो रही है, कृषि भूमि में वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों के भी काम भी लगातार मिल रहा है, ज़्यादा दिन मिल रहा है। मनरेगा को तो है ही, लेकिन अतिरिक्त रूप सहायता के रूप में 7,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया किया गया है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, आने वाले वर्षों में भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम हमारे हैं ही, इसलिए इसको इस घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चिट फंड कंपनियों की जो पैसा है, अभी तक के लगभग 200 करोड़ रुपया तक राशि जो निवेशक है उसके खाते में हम लोग वापस करा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार अपनाई गई है और बड़ी सफलता मिली है। हालांकि राशि 200 करोड़ है, रमन सिंह के समय में तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें निवेशकों के डूबे हैं। हम लोग आपके माध्यम से प्रदेश के उन निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसे हम पूरा करेंगे, और जो वचन, जो बात हम निवेशकों से हम लोग पहले कहे थे उसमें हम लोग कायम हैं। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ, पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसे मिल के हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट। दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है। वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। ये केवल शासकीय महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। देखिए, देवी माता का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत कितनी साफ है। यदि आपकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का है, तब आपको आशीर्वाद माता के मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है और अभी भी मिलेगा। लेकिन उनको तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से लेना देना नहीं है, केवल अडानी की मदद करना है, उनको खदान सौंपना है, फैक्ट्री सौंपना है, इसलिए माता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। जी, जी, उस समय की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यूपी की सरकार ने ही जातिगत जनगणना कराई, और अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उसे आम पब्लिक के लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए। वो बात हो चुकी है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर है, ठीक है। दूसरा, आपके 200 यूनिट तक की बिजली बिल। तीसरा,
बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा जो इलाज है अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो जितनी राशि हो। 1 मिनट उसे पूरी जवाब दे दूं। और ये ऋण माफी होगा, उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफी नहीं कहा। बिजली बिल हाफ की बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। तो रायपुर में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि धान का 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। आपको बता दें कि दरअसल रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान मंडी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहिया और वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए पहले से ज्यादा का वादा किया है। और आपको बता दें कि प्रदेश के 7 जिलों से कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी रायपुर और सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव 2023 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो अभी जारी किया है वो आपके सामने हम सभी साथियों ने रखा है। साथियों, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह यही घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बस्तर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कर रहे हैं, सरगुजा में हमारे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगह हमारे अनेकों नेता प्रत्याशी ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा कि जो हमने सबसे ऊपर लिखा है भरोसे का घोषणा पत्र। भरोसा शब्द आज के दिन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। आपको याद दिलाना चाहूंगी साथियों कि पिछली बार जब चुनाव हुआ 2018 में तो हमने कुछ वायदे किए और बड़ी सोच समझकर जो यहाँ के लोगों की इच्छाएं थी, जरूरत थी, उनको पहचानते हुए राहुल गांधी जी ने वायदे किए और 5 साल में हमने जो उस समय 36 वायदे किए थे, 5 साल में हमने 98% वो वायदे पूरे किए हैं साथी। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार 2003, 2008, 2013 में जो फ्रंट पेजों में, मैं फ्रंट पेज की बात कर रही हूं, फ्रंट पेजों में जो 31 वायदे किए उनमें से 25 को पूरा नहीं किया। ये बंद कर रख दीजिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आवाज ठीक आ रही। उनमें से फ्रंट पेज के 31 वायदों में से 25 पूरे नहीं किए। और यही अंतर है। आज के दिन आप बाजार में जाएं, खेत खलिहानों में जाएं, किसी बस्ती में जाएं, किसी व्यापारी से बात करें, जवान नौजवान से बात करें, आप भरोसे की बात करें तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, हमें भरोसा है। हमने काम करके दिखाया साथियों, इसलिए आज हम आपके सामने ये भरोसे का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने
पिछली बार जब कहा कि किसानों के ऋण माफ करेंगे, राहुल जी का वायदा था ना, हमने किसानों के ऋण माफ किए। हमारी सरकार बनते ही कैबिनेट सबसे पहले हमारे मंत्रीगण पहुंचे सचिव अपने दफ्तर में और वहां पहले घंटे में 1 घंटे में किसानों के ऋण माफ किए गए। ये भरोसे की बात होती है साथियों। आप जानते हैं कितने समय में जो काम किया, 20 लाख किसानों के लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। और उसके बाद केवल घोषणाएं नहीं, उसके आगे हमारे विकास के कार्यों का तांता लगता रहा। हमारी सरकार ने ऐसे काम किए कि लोगों का भरोसा, लोगों का मन हमने जीता है। अब आप देखते हैं कि हमारे नेता जब यहां आए, लोगों की बात को पहचानते हुए, जैसे पिछली बार हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उससे पहले लोगों से हमने बातचीत की, उनके सुझाव लिए। और इस बार भी हमने लोगों के सुझाव लिए। हमारे घोषणा पत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी ने, इनकी पूरी कमेटी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जहां उम्मीदवार जीत के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरबा जिले के ढोंगाघाट गांव के लोगों को फिर से विकास की उम्मीद जागी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा जिले में सहदेव नदी के किनारे बसा ढोंगाघाट गांव सालों से परेशानियों से जूझता आ रहा है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। कोरबा एनटीपीसी से राखड़ डैम नदी किनारे है। सूखे के दिनों में थोड़ी सी हवा चलने से भी गांव में पूरी राखड़ की धूल उड़कर आती है और गांव को प्रदूषित कर देती है। खाना पानी और गांव के लोगों को सांस की भी समस्या होती जा रही है। ताजुब वाली बात यह है कि नदी के किनारे राखड़ डंपिंग किया जा रहा है, राखड़ नदी में आ रहा है और नदी के पानी को गांव के लोग पीने में उपयोग करते हैं। राखड़ डैम की शिकायत जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन और राखड़ की धूल के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या नाम है आपको? कौन गाँव में? अभी पानी भरा है, किसने आपके जगह पर? पहले तो डूंगा में 12 महीने मनाने जाना। 12 महीना डूंगा। कैसे लगते हैं आप? मतलब कैसे लागे? बढ़िया लगते हैं। ऊपर तो सड़क बने थी, खाले में सड़क बनेगी। कहाँ थी सड़क बने है? वो दारी बांध नहीं जा था ना, वो रुंगारा तलारी घूम के जाके तो आ जावे हुआ नहीं बेरा हो जाती है। आ जाए अब यार डूंगा हम लाए थे वाले अस्पताल। नदी पार करने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो यहाँ से काफी दूर है, जिसके चलते लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। हाथ से चलाने वाली नाव का किराया 10 रुपए और मशीनी नाव का किराया इतना है कि गरीबों की पहुंच से बाहर है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए नाव चालक अपनी और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें, मजबूरी में सब करना पड़ता है। रोजी मिलते कि नहीं? कतक मिलते मजदूरी? 200-250 मिलते एक दिन के। तो डर लगता कि नहीं लगे? डर लगता है आप नहीं लगे? नहीं, जैसे ज्यादा पानी आप हुई थी तो कभी नहीं लगे। तो ऐसे मर्म होते का कि मतलब कि डोंगा ना चला के हम शहर को सब कुछ दूसरा काम करिए होते। पढ़ाई लिखाई कते कन हो? गाँव के विकास कर दो कते कन हो? का कब तक आप गाँव की
रोड हो गए मारा वाला अच्छा डबरी वबरी घर के का कबूतर काम करते हैं। यार मन बस और यहाँ के जैसे विधायक की बात करूँ, विधायक के बूता काम कैसे हो? विधायक ठीक है। कौन है विधायक? नंदकी राम कंवर। अच्छा है उनका काम बता है। अच्छा है। आते कि नहीं आए? आते तो हर आप चीज में आते। छठी में जैसे बुलावो तो भी आ जाते। हाँ नहावन वहान कुछ भी काम वाम रही ना बुलाते हैं तो आ जाते। तो अभी जैसे देखो हम अब ये बेर हम चुनाव हो गए तो काला जीता है। अब केकर बारे से तो बताए नहीं तो गांव के विकास कैसे हो चलो बताता हूँ। हमारे ठीक है गांव के विकास हुआ थे। रोड नहीं बने रही थे और जब से नंदकी राम बने हैं तब से मतलब रोड बिजली सबके सुविधा साधन बनत जाते। आप देख सकते मतलब कि इनका कहना है मतलब कि क्षेत्र में विकास काफी हद तक हुए और इनका मानना है कि जो स्थानीय विधायक है विधायक के माध्यम से लगातार जनसंपर्क भी करते हैं लोगन मन की जिसे कुछ भी निमंत्रण दी छठी बर दिया अनेक प्रकार की जो भी सामाजिक काम तो हर काम का जो स्थानीय विधायक मन आते रहते हैं। और इनका अगर बात करें कि मतलब कि डोंगा कब से चलाते थे बता 5 से 6 साल हो गए डोंगा चला और इनका सिंकल कहीं न कहीं मतलब कि 2 वक्त की रोटी अवश्य मिलती है। इनका मानना ये भी हवा है कि अगर सरकार कुछ योजना मल देवत हवा तो मछली पालन करके भी मैंने आजीविका के साधन कर सकते हैं। काबर कि कोरबा जिला एक ऐसे जिला है जहाँ सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। साथ साथ आप देख सकते पाछू लमो बड़े बड़े पहाड़ हवा है और पहाड़ के बीच में छोटे से छोटे बस्ती हवा जी हाँ आदिवासी जनजाति के अबड़े ज्यादा मनखे में रहते हैं और इकर करा रोजगार के कोनो प्रकार के साधन नहीं केवल रोजगार के साधन हवा जंगल की सूखा लकड़ी बेचते और वहाँ की जो वनोपज हवा वनोपज ला बेच के अपन जीवन यापन करते। रोजगार की बात करो तो सरकार द्वारा यहाँ भी मनरेगा काम तक कराए जाते हैं लेकिन ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ रोजगार 12 महीने नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ के जो लोगों मन की बात हवा कि समूह के माध्यम से मतलब ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए के प्रयास करते ताकि उमला गाँव में ही रोजगार मिल सके। जैसे बात करबो अभी हमन यहाँ मछली पालन भी काफी हद तक करे जाते हैं जेकर माध्यम से मतलब रोजगार मिला था। देखा गोड़ बात करते करत कहाँ गए नमन डोंगा की खाट में और अवैया बेरा में फिर नवा आप कैसे अवैया बेरा में फिर नवा चर्चा करबो गाँव के विकास के लेकर इनकर विकास के लेकर कि हमारे जो सरकार आवे नवा सरकार जो नहीं हमारे बराबर का विकास करी कैसे इनका जो जनजीवन है जनजीवन कैसे तो वहीं पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि राजनांदगांव पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। चलिए आपको दिखाते हैं। पूर्व महापौर बीजेपी कोरबा विधानसभा के प्रत्याशी लखनलाल देवांगन ने गांव-गांव गली-गली जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कोरबा विधानसभा क्षेत्र के बलगी में जनसंपर्क किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आप सभी के जन आशीर्वाद से मुझे बीजेपी ने कोरबा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। कोरबा में महापौर रहते मेरे कार्यकाल को आप सभी ने देखा है। निश्चित तौर पर कोरबा विकास की श्रेणी में आगे बढ़ा है। आज कोरबा में 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं और 10 साल से महापौर, फिर भी कोरबा में विकास कार्य शून्य है। और अभी कोरबा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ पर हम लोग हर मतदाता भाई बहनों के घर डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता हम सब जा रहे हैं और आम जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कोरबा में सबसे बड़ी मुद्दा है राखड़ की। राखड़ जगह जगह पाटा जा रहा है। रेत की बहुत बड़ा समस्या है। रेत राल्टी खुलता नहीं है
अवैध रूप से कमीशन खोरी कर सरकार यहाँ के विधायक वसूली करते हैं, लोगों को महंगा रेट में बालू मिलता है। इसी तरह से वार्डों का जो अंदर की, मैं महापौर था, योगेश भैया महापौर थे, उसी समय सड़क नाली का निर्माण हुआ है। और उसके बाद यहाँ से सेठ जी 15 साल से विधायक हैं और 15 साल में एक भी विकास का काम नहीं किए हैं, खाली भूमि पूजन किए हैं और उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ है। वाही लूटने का काम के झूठा वादा किए हैं और इस बार की लड़ाई जनबल और धन बल की लड़ाई है, क्योंकि जयसिंह अग्रवाल जी के पास 15 साल में अथाह संपत्ति बढ़ा है। आज हजारों करोड़ों का वो मालिक हैं। मैं भी 15 साल तक सरकार में था, बाकी हमारे पास जितना पुराना संपत्ति था उतनी ही संपत्ति है। और वो चुनाव के समय महिला समूह को घर घर में पैसा बंटवाते हैं, चुनाव में प्रलोभन देते हैं। बाकी इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उनका पैसा खूब खाएंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है विकास का काम हो नहीं रहा है। कल हमारे घोषणा पत्र आया है और घोषणा पत्र में हमारी बहनों को 12,000 सालाना देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 4 लाख की 18 लाख मकान और प्रधानमंत्री आवास बनने जा रहा है। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपया सालाना देने की बात, तेंदू पट्टा तोड़ने वाले को 5500 रुपया मानक बोरा देने के बाद, इसी तरह से बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें हमारे बहनों को काफी लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे बहनें समृद्ध होंगे। और मैं तो बहनों को बधाई भी देता हूं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया उन्होंने घोषणा पत्र लाया है। किसानों का 31 कुंटल धान खरीदने का 3100 रुपया उनको भुगतान किया जाएगा और एक मुश्त उनको भुगतान किया जाएगा। किस्त उस्त का सवाल नहीं है, एक मुश्त भुगतान होगा। इस तरह से और हमारे जो बीपीएल परिवार के बच्चे जिनके घर में होंगे लड़की, उनके नाम से 1.5 लाख रुपया फिक्स कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे विषय है और निश्चित तौर पर कोरबा में भारी भ्रष्टाचार का खेल चला है। जयसिंह अग्रवाल जी अब 15 साल में चाहे कोयला में दलाली हो, राखड़ में दलाली हो, चावल में दलाली हो, रेत में दलाली हो, खनिज न्यास में दलाली हो, गोबर में दलाली हो, गोठान में दलाली हो, ऐसे दलाली करके अरबों खरबों का संपत्ति बनाए। आज उनका 200 करोड़ रुपया का रहने का मकान बन रहा है, भवन बन रहा है, स्वर्ण सिटी। इस तरह से पैसा कहाँ से आया? इसी तरह से हजारों एकड़ जमीन के मालिक हो गए, अपने नाम से नहीं ले पाते थे, दूसरे के नाम से एग्रीमेंट करके 2 नंबर को पैसा को 1 नंबर बनाने का प्रयास हो रहा है और खूब भ्रष्टाचार किए हैं। और कोरबा की जनता जान गई, उनका रायपुर, बिलासपुर, हर शहर में बड़ा बड़ा बंगला है, ये पैसा अवैध कमाई का है। और कोरबा की जनता समझ चुकी है कि इस बार जयसिंह अग्रवाल का पैसा हम खाएंगे और कमल के फूल बटन दबाकर लखन देवांगन को जिताएंगे। मैं एक गांव का रहने वाला साधारण व्यक्ति हूं और मेरे पास कोई अथाह धन संपत्ति नहीं, मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी नारी शक्ति मतलब पूरा गिराए के कोशिश करते और हमार धर्म ला गिरात है। हमार हिंदू धर्म के हिंदू बनैबो। आज हमार अयोध्या में हमार मोदी जी, योगी जी मन अतका बड़ मंदिर बनाई सब है। ओकर बाद आज 500 साल के लड़ाई लड़त रहे ता आज पूरा हो सब है। ये सब हमार महिला मन ला ही तो मिली से श्री राम जी के मंदिर है। आओ सब महिला मन के दारी हमन के चुनाव में बतात हन कि हमार राज्य सरकार जब आई छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आई तो सब महिला गरीब दुखी मन ला लेके हमारा अयोध्या के दर्शन कराही और हमार राष्ट्र ला हिंदू राष्ट्र बनाही। सरकार बनी तो हम करबो परिवर्तन करबो। हमारे भैया हवे जो लखन देवांगन जी वो विधायक होही तो ओमन भी करी, महापौर रही तो कच्चा करी, महापौर रही तो बहुत करी में हमारे भैया लखन लाल देवांगन है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया बेटा है वहाँ जन जन के सेवा के महापौर रही तो देखता रही जनता है। अब देखिए अभी भाई के रोजगार बनने है जगह ओकर हम देख के जगह जरूर करबो, हमारे से हो सके उसका करबो। हम हाट बाजार की जगह जो पहले भी नहीं सुने आज भी नहीं सुने, जो हमारा चला हम करबो, हमारी जगह हो सकती। ठगेश सरकार के एक भ्रष्टाचारी के एक ठकाऊ रूपे एमा हमार लइका मन उतना चंदन पहुंच गए है तो बाटी भौरा ला खेलत रही का? बाटी भौरा खेलाबो और पीछे लगे जाबो और देखा था खिलाड़ी मन कतका क्रिकेट खेलात है, ऊपर में भेजा थे
ये मन सचिन तेंदुलकर बनाबो, अगर खेल में कुदाबो तो धन बाटी भरल खेला। हाँ, पर पार्टी बस अपन पार्टी के देख देख के अपने मंत्री मन खेला थे, 1 लाख 2 लाख पैसा देवा थे, अपने आदमी मन देते, पूरा भ्रष्टाचारी है भैया। आज विधानसभा कोरबा में हमारे लखन भैया के नेतृत्व में यहाँ बल्कि प्रचार करे बा हमारे सब बहनी बनाए हैं। एकर माथे में जब 5 साल पहले थोपे रहे राज्य सरकार ला भूपेश ला, तो वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा हैं। आपको बता दें कि मसूरी में लोगों को संबोधित भी किया, विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ड्यूटी अगर जेल में हो 1.5 साल से तो काजल की कोठरी में कालिक तो लागे ही लागे। भूपेश बघेल कहां से बच के जाओगे? कालिक तो तुमको लगी हुई है। ऐसी भ्रष्टाचार किए हुए, मैंने जैसा बताया ये धोखा और लूट की सरकार है। मैंने जैसे आपको बताया बिजली में कहा था हम बिल माफ करेंगे, उसी तरीके से कहा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। भाई नौजवान मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? नौजवान बताओ, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? आप बताइए 50,000 ट्राइबल शिक्षक भर्ती हुए क्या? आप बताइए ये जो हमारे को लैंडलेस लेबर थे, भूमिहीन किसान थे, उनको कुछ मिला क्या? इस तरीके से भ्रष्टाचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा